Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए जून मंथ क्या लेकर आ रहा है, किस मूड में आप रहने वाले हैं टॉरस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स की एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज़ पता चलेंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो लकी क्रिस्टल टॉरस यहाँ पर निकल कर आएगा जून मंथ के लिए। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, किस वे में आप जून मंथ को ले जाने वाले हैं। शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो टॉरस 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी शो कर रही है कि आप डिफेंसिव बन रहे हो। सबसे पहले जून मंथ में अपने लिए एक्शंस लेना सीख रहे हैं। अभी क्या था, आप डिफेंसिव नहीं बन पा रहे थे। आपको क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप को कैसे डील करना चाहिए, करियर में कैसे स्टेप लेना चाहिए, पता सब कुछ आपको होता है, लेकिन एक्शंस आप नहीं ले रहे थे। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि जून मंथ में आप एक्शंस लेना शुरू करोगे। एक प्रोटेक्शन यूनिवर्स के साइड से प्रोवाइड किया जा रहा है और एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है फाइटिंग अगेंस्ट द ओपिनियन ऑफ अदर्स। तो जो लोग आपको ओपिनियन दे रहे हैं, निगेटिव ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन आप अभी तक उनको या तो इग्नोर कर रहे थे या उनको फॉलो कर रहे थे। अब उस चीज़ के लिए आप फाइट कर रहे हो। मतलब अब एक ऐसी एनर्जीज या ऐसी पर्सनैलिटी आपकी शो हो सकती है जून मंथ में जो लोगों को नज़र नहीं आ रही थी अभी तक। आपको बहुत ज़्यादा लाइटली लिया करते थे, आपकी बात को लाइटली लेना, आपके एक्शंस को लाइटली लेना। तो ये चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं फाइनली। मल्टीटास्किंग आपकी पर्सनैलिटी रहेगी तो आपका करियर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, रिलेशनशिप भी इम्पॉर्टेंट है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कैसे करना है ये आपने सीख लिया है। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है कि आपके पर्सन अपने साइड से कोई एक्शंस नहीं लेना चाह रहे थे, आपको लेकर कोई मेजर वे में डिसीज़न नहीं ले रहे थे, या मेजर वे में कोई ऐसा आपको यहाँ पर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे जिसकी आपको डिज़ायर थी और नीड थी। तो वो कोई एक्शंस यहाँ पर जून मंथ में ले सकते हैं। क्लैरिटी का कार्ड है तो क्लियरेंस आपको दिया जा रहा है। आप ना चौरस अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए काफ़ी एफर्ट लगाते हुए दिख रहे हैं। अपनी एबिलिटीज़, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ पब्लिक स्पीकिंग का कार्ड भी है, तो आप पब्लिकली कुछ बोल रहे हैं या कुछ ऐसी एनर्जी शेयर कर रहे हैं ना जो अभी आपको ट्रैप कर रही थी। तो एक नए वे में डिसीज़न लेना, नए वे में एक्शंस लेने वाला कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, मेन चीज़ है आपको पता है कि आपको इस बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है, या आपकी जो बाउंड्रीज़ है उसे कोई लिमिट क्रॉस ना करे। इस टाइप की मेंटालिटी आपकी हो रखी है चौरस, अच्छी बात है। देखिए 9 ऑफ सॉर्ड, क्योंकि आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है ना, तभी आप डिफेंसिव बन गए हो। और आपको नज़र आ रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे आप डील कर पाओगे जब आप सेल्फ कुछ विचार करेंगे, सेल्फ कुछ एक्शंस लोगे। तो 9 ऑफ सॉर्ड के साथ जो एंजाइटी, जो फियर, जो डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे थे ना चौरस, जून मंथ में वो एनर्जी रिलीज़ हो सकती हैं। जितना भी ये डार्क मोड आपका चला आ रहा है ना, आप इस डार्क मोड से बाहर आ सकते हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन करने वाला कार्ड है, तो मटेरियल वेल्थ के पीछे आप जा रहे हो, मटेरियलिस्टिक एनर्जीज आपकी दिख रही हैं, इमेजिनेटिव आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो। तो इमेजिनेटिव वर्ल्ड से आपको बाहर आना पड़ेगा। रियलिस्टिक पर्सनैलिटी अपनी बनाइए और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और मेन बात है, जो आपकी एनर्जीज स्कैटर हो रखी है ना, एक फोकस बनाना शुरू करिए कि आप चाहते क्या हैं लाइफ में, रिलेशनशिप को कैसे डील करना चाह रहे हैं, करियर कैसे सेट करना चाह रहे हैं। तो एक रियलिस्टिक अप्रोच आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी दिख रही है कि आप अपनी हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं ना चौरस। हेल्थ कॉन्शियस होइए सबसे पहले। अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन को क्लोजर देना चाहिए तो आप दे सकते हैं, क्योंकि कब तक आप एनर्जीज़ को झेलते जाओगे, कब तक चीज़ों को एकदम टॉलरेट करते जाओगे। आज नहीं तो कल एक्शंस लेने पड़ेंगे, कुछ डिफरेंट पाथ अप्लाई करना पड़ेगा तो करिए, लेकिन ट्रैप में ना रहें बस। कुछ लोगों ने आपके साथ बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा गलत कर रखा है ना, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है।
और जो डायरेक्ट साइड में बताऊँ यहाँ पर लियो एनर्जी ज़्यादा आ रही है, जेमिनी एनर्जीज भी निकल के आ रही है। और जो पास्ट नेगेटिव एनर्जीज़ में आप स्टक हो चुके हैं, किसी के बिहेवियर में स्टक हो चुके हैं, किसी के एक्शंस में स्टक हो चुके हैं ना टॉरस, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग आएगी, एक न्यू प्रपोजल भी आपके साइड आ रहा है। लेकिन एस ऑफ कप्स कब काम करता है? जब आप अपने आप से एक्शंस लेना शुरू करते हो, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को डील करना शुरू करते हैं। तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर न्यू रिलेशनशिप, न्यू करियर के स्टार्ट होने को शो कर रहा है। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है। इमोशंस का ओवरफ्लो होना, तो कोई पर्सन है जो आपसे इमोशनली ज़्यादा अटैच है, तो वो स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर ना आपको पता नहीं किस चीज़ का एंगर चला आ रहा है टॉरस, ये दोनों कार्ड्स एंगर को भी डिफाइन कर रहे हैं। वो एंगर आपका रिलीज़ होगा। एक जो लिमिटलेस पोटेंशियल होता है आप में, लेकिन आप उससे गेन नहीं कर पा रहे थे ना, तो लिमिटलेस पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है। कोई प्रपोजल आपके साइड आ रहा है, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, या कोई कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर आपके साइड आते हुए नज़र आ रहा है। इमोशनल लेवल पर ना फुलफिलमेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, सिक्योरिटी आपको दी जा रही है। कुछ न्यू रिलेशनशिप या न्यू फ्रेंडशिप आपकी जून मंथ में बनती हुई दिख रही है। मतलब ये कार्ड्स शो कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आपको फील हो सकता है कि चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, डिफेंसिव बनना पड़ रहा है, बाउंड्री सेट करनी पड़ रही है, बट इन द लास्ट आपको गिव अप ना करें बस। अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो ये चेंज ज़रूर आएगा, ट्रांजिशन ज़रूर आएगा। अपनी एनर्जीज़ पे विश्वास करिए, अपनी पर्सनैलिटी पे विश्वास करिए, अपनी मेहनत पे विश्वास करिए। और अगर आपका ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग होगा ना टॉरस, तो कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आप उसे इजी गोइंग बना दोगे, चैलेंज को इजी वे में डील कर लोगे। ओके, तो कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज़ पता चलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की क्या एनर्जी निकल के आ रही है टॉरस जून मंथ में। हैंग्ड मैन, चीज़ें अभी स्टक हैं, लेकिन ये स्टक चीज़ें कब वर्कआउट होंगी? जब आप आगे आकर कोई एक्शंस ले सकते हैं, आगे आकर कुछ डिसीज़न ले सकते हैं। ठीक है, तो हैंग्ड मैन की एनर्जी, माइंड में न्यू आइडियाज़ का आना, माइंड में कोई नई स्ट्रैटेजी, कुछ न्यू प्लानिंग्स आप लेकर चल रहे हो ना, उसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सन प्रेजेंट है तो पॉजिटिविटी आप गेन कर रहे हो। हायर लर्निंग का कार्ड है तो कोई न्यू स्किल आप डेवलप कर रहे हो, या एक हायर एजुकेशन या हायर लर्निंग के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, ये एक एनलाइटनमेंट पीरियड के स्टार्ट होने को भी शो कर रहा है टॉरस। जो चीज़ें आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, या किसी का बिहेवियर आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं ना टॉरस, वो एनर्जीज़ यहाँ पर वर्कआउट होंगी। नेपट्यून की एनर्जी है जो आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके साइकिक एबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग करती है, और आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पर डेवलप कर रही है। तो अटकी पड़ी हुई चीज़ें वर्कआउट होंगी, जैसे कि रिलेशनशिप में कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, करियर में कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है हर्मिट, सबसे बेस्ट कार्ड ये क्लैरिफाई कर रहा है। इससे बेटर कार्ड इसको क्लैरिफाई नहीं कर सकता है। रीज़न, अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप सेल्फ वर्क करिए, अपनी एनर्जीज़ पे ट्रस्ट करिए। और जब आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगते हो, सेल्फ वर्क करने लगते हो, तो ऑटोमेटिक आप हील हो जाते हैं। हर्मिट की एनर्जी क्या शो करती है? थोड़ा सा कॉन्शियसनेस तो आपको लेकर आनी पड़ेगी, हीलिंग दी जा रही है। ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, मेडिटेट करिए, अटेंटिव आपका नेचर हो रहा है। गाइडेंस जो आप सर्च कर रहे हो वो गाइडेंस आपको दिया जाएगा। विर्गो कार्ड है तो मे बी आप किसी कन्या राशि से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वाइज एनर्जी का कार्ड है तो कोई तो आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन एंटर हो रहा है ना टॉरस यहाँ पर, जो आपको गाइड करेगा, जो आपको इन प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, करियर वाइज भी हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट बना के रखिए। और ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, जो आपकी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए जो आपको ये भेज रहे हैं। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप करके आप एक टॉप पोजीशन पे भी पहुंच रहे हैं। टॉरस थोड़ा सा पेशेंस रखने वाला मंथ है जून। अगर आपने पेशेंस अच्छे से रखा हुआ है, सेल्फ वर्क किया है, तो ऑटोमेटिक चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलने लगेंगी। देखिए मैं बोल रही थी मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी आपकी होती है, पेज ऑफ स्वॉर्ड आ गया। करियर पे भी फोकस करना, रिलेशनशिप को भी मैनेज करना, फैमिली इश्यूज़ को भी डील करना, तो बहुत कुछ आप साथ लेकर चल रहे हो, अच्छी बात है। तो आप सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी देखोगे,
क्योंकि पेज का कार्ड है तो टाइम टेकिंग एनर्जी ज़रूर होती है, लेकिन आप अपने डेस्टिनेशन पर ज़रूर पहुंचते हैं। ठीक है, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी क्या शो कर रही है? रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आने को शो कर रही है। नॉलेज आप बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हो, और अगर आपसे कोई झूठ बोलता है ना टॉरस, वो चीज़ आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ऐसे लोगों को ना अभी आप टॉलरेट कर रहे थे, वो आप रिलीज़ करोगे। जो अनप्रिडिक्टेबल एनर्जीज थी, आप उसे प्रिडिक्ट कर पाओगे कि एक्चुअली आपको क्या स्टेप लेना है, क्या एक्शंस लेना है, कैसे रिलेशनशिप को डील करना है। बस एक बात का याद रखें टॉरस, र्यूमर्स पर आपको ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, गॉसिपिंग की एनर्जीज़ पर भी ट्रस्ट नहीं करना है। देखिए, बॉटम से आए गया 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, विन विन सिचुएशन में जा रहे हो, लाइमलाइट में रह सकते हैं, लोग आपके लिए फॉलो कर रहे हैं, आपसे एडवाइस ले रहे हैं, आपके हार्डवर्क को देखते हुए आपसे कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ें शेयर कर रहे हैं जो आप चाह रहे थे। एक्चुअली फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो मैंने बोला ना, एक पैशन आप में रीबिल्ड हो रहा है। चीज़ों को ग्रो करने वाला कार्ड है, चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाला कार्ड है। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ चुकी है टॉरस। नाउ ये कार्ड आपके लिए कुछ ऐसे ट्रांजिशन, ऐसे चेंजेस लेकर आ रहे हैं ना जो आप डिज़ायर कर रहे थे। बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। जून मंथ में क्या निकल के आ रहा है यूनिवर्स के साइड से, क्या मैसेज निकल के आ रहा है। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, तो जो भी पर्सनल मैटर आपका चला आ रहा है, पर्सनल इशू चला आ रहा है ना, रिजॉल्व होगा। कैंसर कार्ड आ गया, तो मे भी आप किसी कर्क राशि से भी डील कर रहे होंगे। और देख लेते हैं जून मंथ में क्या निकल के आ रहा है चौरस आपके साइड। द फादर का कार्ड शो कर रहा है कि आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो 9 ऑफ सॉर्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स पहले बता चुका है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसे आप बहुत अच्छे से डील करोगे। यहाँ पर पता 2 एनर्जी दिख रही है, 2 फेस ऑफ लाइफ दिख रहा है। एक साइड आप ब्लैक एंड वाइट एनर्जी देख सकते हैं, एक साइड कलरफुल एनर्जी देख सकते हैं। पता है ये क्या शो कर रहा है? कई बार आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा नज़र आती हैं, बट वो प्रॉब्लम्स आपको एक पेंटिकल प्रोवाइड कर रही है, मतलब आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी प्रोवाइड कर रही है। और कई बार आप कलरफुल मोड में रहते हो लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता है टॉरस। तो इसको समझने की कोशिश करिए। यूनिवर्स अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम लेकर आए हैं तो उसके साथ सॉल्यूशन भी लाए हैं एंड पॉजिटिविटी भी लेकर आए हैं, तो वो नोटिस आपको करना पड़ेगा ज़रा। अभी देख लेते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं टॉरस। यूनिकॉर्न्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है जून मंथ में? लॉफर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न्स। तो हर पल आपको टेंशन वाले मोड में नहीं रहना है कि टेंशन लेके आप बस बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। 9 ऑफ सॉर्ड की सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा, हैप्पी एनर्जी में जाना पड़ेगा। बाकी यूनिकॉर्न्स हैं जो आपको एक हैप्पी एनर्जी में लेकर जाएंगे, पॉजिटिविटी देंगे। नेचर में टाइम स्पेंड आप कर रहे हो, हीलिंग आपको दी जा रही है। कुछ ऐसी चीज़ों को भी आप गेन कर रहे हो ना जो आप चाह रहे थे, जो आप अट्रैक्ट करना चाह रहे थे। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं टॉरस क्या निकल के आ रहा है। चैरियट, फास्ट वे में कोई पर्सन आपके साइड आ रहा है, रुकी पड़ी हुई चीज़ें वर्कआउट होंगी, विल पावर आपकी इंक्रीज़ हो रही है, और कुछ ऐसी ट्रांजिशन आप देख सकते हैं ना टॉरस जो आप डिज़ायर कर रहे थे। ठीक है, तो वो ट्रांजिशन आपके साइड कोई पर्सन लेकर आ रहे हैं या आप वो ट्रांजिशन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो चैरियट की एनर्जी कोई तो है जो आपको गाइड भी कर रहे हैं। एज अ टीचर, एज अ मेंटोर आपकी लाइफ में आ सकते हैं। रिलेशनशिप में आपके पर्सन की एनर्जी पहले ओपन करेंगे, फिर आपकी एनर्जी देखेंगे। तो पहले आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। कन्फ्यूज़न, तो मे बी आपके पर्सन को कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा चला आ रहा है। क्या लिखा है यहाँ पे? आई फील अनक्लियर्ड अबाउट वेयर वी स्टैंड। अभी आप दोनों के कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्या आपको एक्शन लेना चाहिए, क्या आपके पर्सन को एक्शन लेना चाहिए, थोड़ा कन्फ्यूज़न है। और जून मंथ में वो कन्फ्यूज़न रिलीज़ होगा। देन यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ गया मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। तो आपको जब एक्शंस लेना चाहिए था तब तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया, या आपके पर्सन ने एक्शन नहीं लिया, तभी उन्हें कन्फ्यूज़न चल रहा है। फ़ोन कॉल आपके पास किसी पर्सन का आ सकता है, क्लैरिफिकेशन आपको मिल सकता है। ठीक है, या जून मंथ में आप बिज़ी बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं टॉरस। अभी आपके लिए लकी स्टोन देख लेते हैं। जून मंथ में कौन सा लकी स्टोन आपके लिए निकल के आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, आप इसे परचेज़ नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन निकल के आया है डेल्मेशियन जैस्पर, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ लॉयल्टी, तो मैंने बोला ना आप बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन होते हैं, तो आपके इस लॉयल्टी को देखते हुए काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्ट दिख रहे हैं।
अच्छी बात है। और यहाँ पर ना आपके माइंड में विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, आपके माइंड में स्ट्रेटजीज प्लानिंग चलती रहती है हर पल, उसे इम्प्लीमेंट करिए। न्यू फ्रेंडशिप या लॉयल फ्रेंडशिप आपकी बन सकती है जून मंथ में। आप अपने टाइम को लेकर डिवोटेड रहोगे, अपनी एनर्जीज़ को लेकर डिवोटेड रहोगे। कुछ मीनिंगफुल कनेक्शंस, मीनिंगफुल रिलेशनशिप आपका जून मंथ में डेवलप हो सकता है। और मेन बात है, जो मिस्ट्री आपकी लाइफ में चली आ रही है ना चौरस, वो मिस्ट्री रिलीज़ होगी। अब अगर मैं पर्टिकुलर स्टोन की बात करूँ ना, तो ये पॉजिटिविटी का स्टोन माना जाता है, लक का स्टोन माना जाता है। तो जो ट्रस्ट वर्दी लोग आपकी लाइफ में आ नहीं पाते हैं या आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, फेक पर्सनैलिटी वाले लोग कुछ ज़्यादा ही प्रेजेंट रहते हैं आपकी लाइफ में, वो एनर्जी रिलीज़ करता है। आपको साइकिक प्रोटेक्शन मिल पाती है। साइकिक प्रोटेक्शन इन द सेंस कि आपको पहले से चीज़ें रियलाइज़ हो जाती हैं कि क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या डिसीज़न लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। अपने ट्रू पर्पस को आप समझ पाओगे कि आपका ट्रू लाइफ पर्पस क्या है, लाइफ को कैसे मैनेज करना चाहिए, लाइफ को कैसे डील करना चाहिए। ठीक है, तो एक ट्रू पर्पस को समझना, पॉजिटिविटी को गेन करना, और जिस गुड लक का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो गुड लक आपकी लाइफ में लेकर आता है। और मेन बात है कि जो आपको डिस्ट्रेस चला आ रहा है, डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हो, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा आपको ट्रिगर करती हैं, परेशान करती हैं, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करता है, पॉजिटिव शिफ्ट लेकर आता है। और जो आप इंडिपेंडेंट नहीं बन पा रहे, डिपेंडेबिलिटी ज़्यादा ही हो रखी है ना, तो आप इंडिपेंडेंट बन पाते हैं। मेन बात है, अपने ऊपर आप काम कर पाओगे, अपनी एनर्जीज़ पर फोकस बना पाओगे। ओके टॉरस, तो बहुत अच्छा कार्ड है, आप चाहें तो इस स्टोन को यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं डेली गाइडेंस देखने के लिए। सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।